United we stand. We need justice. Let's fight for our rights and justice. We need 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 justice. delayed, justice denied. Justice delayed, justice denied. Justice delayed, Justice denied. ऐसे जो लोग हैं जो क्रिमिनल्स है एंड ये सारा जो भी गिल्टी है उनको अगेंस्ट रास्ते पे आके मारना चाहिए। हमारे इंडिया के सारे भाई बहन हमारे लिए खड़े रहें ताकि ये कभी क्रूरता वापस किसी लेडीज पे नहीं हो। मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक बहन हूँ। ये एक चिंगारी की शुरुआत है, क्योंकि अब तक जो छोटा मोटा तोड़फोड़ होता था उसके वजह से हम लोग एक लहू का घुट पी के रह जाते थे, पर अब जो अपने बहन बेटियों के साथ हो रहा है, अब टाइम आ गया है कि हम डॉक्टर्स एसोसिएशंस को भी ट्रेड यूनियन के जैसे काम करना पड़ेगा। आमरण भूख हड़ताल पे, स्ट्राइक पे जब तक जाएंगे नहीं। अब मैं तो यहाँ तक एक कदम आगे बोलता हूँ कि इमरजेंसी सर्विसेज भी क्यों नहीं बंद करना चाहिए। 78वीं आज़ादी का पर्व पूरे देश ने मनाया, बड़े धूमधाम से मनाया, लेकिन आज भी हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। जिस तरीके से कलकत्ता के आरजी अस्पताल में गैंगरेप की घटना सामने नजर आई है, रूह कांप जाती है। ऐसे दृश्यों को देखते हुए कलेजा सिरह जाता है। लेकिन ऐसे मामले कब थमेंगे, और इन मामलों को थमना बहुत जरूरी है और इसके लिए बुलंद आवाज करनी होगी, नहीं तो निरंतर बच्चियों पे बलात्कार और अत्याचार होते रहेंगे। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम सीपी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और पुलिस आयुक्तालय में मीरा भाईंदर मेडिकल एसोसिएशन के और आईएमए के डॉक्टरों का एक डेलीगेशन आयुक्त मधुकर पांडे जी से मिला है। उनको निवेदन दिया है जिस तरीके से कलकत्ता में घटना घटी है आरजी अस्पताल में, और एक बच्ची पे बलात्कार किया है, गैंगरेप किया है, बड़ी निंदनीय घटना है, दिल को झकझोर कर देने वाली घटना है। कि कहीं ना कहीं इन घटनाओं पे रोक लगनी चाहिए और हमारे समाज को भी सोचना होगा, हर व्यक्ति को सोचना होगा। आज ये डॉक्टर की बच्ची थी और डॉक्टर की बेटी के साथ ऐसा हुआ है, कल आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो सभी को यूनाइटेड होकर बुलंद आवाज करनी होगी, नहीं तो यूं ही घटनाएं बढ़ती रहेंगी और हम मूक दर्शक बनते देखते रहेंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारे देश की कानून व्यवस्था ऐसी है कि ऐसे अपराधियों को कहीं ना कहीं कानून की खामियों से जमानत मिल जाती है, लेकिन देश में ऐसा कड़क कानून बनना चाहिए ऐसे अपराधियों के लिए कि जिनको जिस तरीके से तालिबान में और दुबई में गल्फ में कानून है कि रेपिस्ट को पत्थर मार मार के मार दिया जाता है बीच सड़क चौराहे पे, इसी तरह का कानून हिंदुस्तान में बनना चाहिए ताकि ऐसे कृत्य करने वाले अपराधियों को, जो उनको आप राक्षस कह सकते हो, जिन्होंने राक्षस प्रवृत्ति की तरह उस बच्ची पे बलात्कार किया था, क्या गुजरी होगी उसके पिता पर जब उसने अपनी बच्ची की अस्त व्यस्त व्यवस्था में उस लाश को देखा। हर पिता को कहना चाहता हूं अपने माध्यम से, हर माँ को कहना चाहता हूं अपने माध्यम से, हर भाई को कहना चाहता हूं अपने माध्यम से कि आप भी मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाइए और देश में कड़क कानून बनाने के लिए अपनी आवाज बुलंद कीजिए। आइए जानते हैं डॉक्टरों ने क्या कहा और क्या निवेदन दिया है। देखो, मैं एक तो डॉक्टर हूँ, बट उस औरत के बारे में या मेरी बहन जो उधर आरजी कार में ऐसे भ्रूण तरीके से मारी गई, उसके लिए मैं डॉक्टर नहीं बोलूंगी। वो एक लड़की है, पहले तो वो एक ह्यूमन है, तो उसके लिए क्यों नहीं सब जनता आगे बढ़ रही है? क्यों हम डॉक्टर्स ही आगे बढ़ के स्ट्राइक कर रहे हैं? क्यों आप लोग नहीं सेंसिटाइज हो रहे हो? क्यों आपको नहीं लग रहा है कि आपकी बेटी, आपकी बहू कभी उस हालत में हो सकती है? It's not about a doctor getting raped and murdered. It's about a human. It's about a lady who has got murdered there. And we have to rise for her. हमें उसके लिए आवाज उठानी ही पड़ेगी। आज अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कल वो हमारी बेटी भी हो सकती है। तो आप सबको भी हमारी सहायता करनी है, हमारे सपोर्ट में खड़ा रहना है। डॉक्टर्स तो कर ही रहे हैं, आज हम स्ट्राइक पे हैं, बट आपको भी हमारे साथ खड़ा रहना पड़ेगा। पब्लिक हैज टू रेज देयर वॉइसेस। कोलकाता अकेला खड़ा रह के नहीं होगा, वो अपनी ही एक स्टेट है, इंडिया के सारे लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा। उधर बाहर आउट ऑफ इंडिया भी स्ट्राइक हो रहे हैं, उधर से भी लोग सपोर्ट दे रहे हैं, तो हमारे इंडिया में क्यों नहीं सपोर्ट उतना मिल पा रहा है? क्यों कोलकाता गवर्नमेंट को प्रेशर नहीं आ रहा है कि जो अक्यूज है उनको पकड़ा जाए, जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए? इतने दिन हो गए, लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, बट इतनी सारी चीजें हो रही है वहां पे। गवर्नमेंट इज शट, एवरीबॉडी इज क्वाइट। वी हैव टू रेज वॉइसेस। जब तक हमारा इंडिया नहीं जागता, लोग जब तक नहीं बोलेंगे, तब तक ये सब चलता ही रहेगा और हमारी बहनें और हमारे जो कलीग्स हैं उनके ऊपर ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे। ये एक स्टॉप होना ही चाहिए, ये आखिरी घटना होनी चाहिए, इसके बाद में ऐसे घटनाएं नहीं होने चाहिए। हमारा भारत देश ऐसे
इस लेवल पे नहीं आना चाहिए, हमें राइज होके बोलना ही पड़ेगा। ये जो आरजी अस्पताल में लेडीज के वर्सेस रेप एंड मर्डर का जो केस हुआ है, दैट इज़ रियली वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट एंड बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ भाईंदर मेडिकल एसोसिएशन में डॉक्टर माधवी जाधव इसका स्ट्रांगली वी आर प्रोटेस्टिंग इट। एंड आज पूरा दिन 6 AM टू नेक्स्ट 6 AM 24 घंटा हम लोग अपनी ड्यूटीज़ बंद कर रहे हैं, हमारे अस्पताल क्लिनिक्स हमने बंद रखे हैं एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस इंसिडेंसेस एंड वी आर स्ट्रांगली अपोजिंग दिस इवेंट। एंड ऐसे जो लोग हैं जो क्रिमिनल्स है एंड ये सारा जो भी गिल्टी है उनको अगेंस्ट रास्ते पे आके मारना चाहिए। एंड वी आर रिक्वेस्टिंग सोसाइटी टू बी सेंसिटाइज। अगर कोई डॉक्टर आपका इलाज करता है तो वो भी ह्यूमन है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स। वी कैन नॉट वर्क अंडर द फियर, अंडर द ये डर के साथ हम लोग नहीं काम कर सकते हैं। यू हैव टू सपोर्ट अस। मैं कॉमन पब्लिक के लिए ये आह्वान कर रही हूँ कि यू हैव टू सपोर्ट ऑल द डॉक्टर्स, नॉट ओनली फीमेल डॉक्टर्स, ऑल द डॉक्टर्स। हम सारे डॉक्टर्स अगेंस्ट ये फियर मन में लेके, डर मन में लेके कोई भी आपका इलाज सही तरीके से नहीं कर सकते। अगर हाँ हम आपकी मदद करना चाहते हैं तो आपको भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। मैं इसको डिफरेंट वे से बोलूँगी। पूरे क्या हुआ है उसके बारे में सबको पता है, मैं उसके बारे में नहीं बात करूँगी। 78 इंडिपेंडेंस डे पे हमारा इंडिपेंडेंस अच्छा नहीं था। 78 ईयर्स के बाद भी हम लोग डिपेंडेंट हैं मेल्स पे अपनी सुरक्षा के लिए। और कल रक्षाबंधन का पावन त्यौहार है और आई होप हमारे सब भाई, हमारे हस्बैंड्स, हमारे दूर दराज रिश्तेदार जो हमारे मेल पार्टनर्स हैं, जो हमारे साथ आज खड़े हैं, ऐसे हमारे इंडिया के सारे भाई बहन हमारे लिए खड़े रहें ताकि ये कभी क्रूरता वापस किसी लेडीज़ पे नहीं हो। मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक बहन हूँ। ये सरकार से हमारी मांग है कि जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए एक सेंट्रल लॉ होना चाहिए कि जब भी वो किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो हॉस्पिटल में एक सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, न कि डॉक्टर को एक भय का वातावरण होना चाहिए कि मुझे कोई भी पेशेंट या रिश्तेदार मार देगा। अब तो हमारी जो बहन बेटियां माएँ हैं जो हॉस्पिटल में काम कर रही है उनको अब ये हमेशा डर रहेगा, क्योंकि आज तक क्या होता है कि जब हमारी बच्चियाँ बाहर निकलती है तो हम पूछते हैं हाँ ठीक है आप इस जगह पे पहुंच गए, मेरी समझो बेटी डॉक्टर है वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएगी, हॉस्पिटल पहुंच जाएगी, तो हम निश्चिंत रहते थे कि हाँ चलो अभी हॉस्पिटल में पहुंच गए। अब हॉस्पिटल में काम होने के बाद ये जो बलात्कार हुआ और उसके बाद इतने गंदी तरीके से मारा गया, इतना बुरा व्यवहार हुआ गया, तो माँ बाप रात को भी शांति की नींद से सो नहीं पाएंगे कि अस्पताल में भी उसके साथ कुछ हो नहीं जाए। तो ये सिर्फ हम डॉक्टर महिलाओं के लिए नहीं, ये हर महिलाओं के लिए जो कि आज भारत में कहीं पे भी किसी भी ऑफिस में काम कर रहे, एक सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए महिलाओं को काम करने के लिए। और खासकर डॉक्टरों को जब वो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को ट्रीट करे, चाहे वो जनरल डॉक्टर हो, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज हो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो कि प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट ने अगर एक स्ट्रॉन्ग लॉ लेके आए जिसके वजह से लोगों के मन में डर रहेगा। हम ये नहीं बोलते कि हम डॉक्टर गलत नहीं करते, अगर हमारे से कुछ गलती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, आप हमारे अगेंस्ट राइट फोरम में कंप्लेन करिए और लीगल वे से जाइए, न कि आपको किसी ने भी अधिकार दिया है कि कानून अपने हाथ में ले। क्योंकि हमको मन में हमेशा डर रहता है कि अगर गलती से मेरे से एक कोई चीज़ बाकी रह गई तो पेशेंट हमेशा मुझे ये बोलेगा आपने टेस्ट क्यों नहीं करा, उसके वजह से मुझे सजा हो सकती है। तो इसके वजह से ये सब ना होने के लिए एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए हमारे लिए। सर पिछले साल हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो नेशनल के पदाधिकारी थे वो जो गवर्नमेंट है मोदी गवर्नमेंट से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसके लिए एक सेंट्रल लॉ लाया जाएगा जो कि एक सख्त लॉ रहेगा जिसके अंदर 7 साल तक की पनिशमेंट मिलेगी। और 7 साल के पनिशमेंट होने का फ़ायदा ये है कि उसके नॉन बेलेबल है, जल्दी से बेल नहीं मिलेगी तो लोग डरेंगे और डॉक्टर्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर से निकाला जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जब ये अभी नए अपने भारतीय नया आचार संहिता आई उसके अंदर ये सब नहीं था, तो हमने उसका विरोध किया है और हमने गवर्नमेंट को ये भी बोला है कि जब तक ये सेंट्रल लॉ नहीं आएगा तब तक हम भय के वातावरण में काम करेंगे। ये एक चिंगारी की शुरुआत है, क्योंकि अब तक जो छोटा मोटा तोड़फोड़ होता था उसके वजह से हम लोग एक लहू का घुट पी के रह जाते थे, पर अब जो अपने बहन बेटियों के साथ हो रहा है ये किसी भी, आज भी हमारे डॉक्टर्स एसोसिएशन का मीटिंग हुआ था राई के हमारे जो हॉल में, वहाँ पे 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स ये थे और सबका ये मानना था कि आप एक दिन का नहीं, हम इनडेफिनेट स्ट्राइक पे जाना चाहिए। तो हेड क्वार्टर जो है हमारे IMA नेशनल क्वार्टर, इसका भी एक ये रखा है कि भाई एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर अगर गवर्नमेंट ने हमारी मांगों को नहीं एक्सेप्ट किया तो मे भी हम लोग इनडेफिनेट स्ट्राइक पे जाएंगे। और मुझे लगता है कि आज हम डॉक्टर्स है सॉफ्ट टारगेट से, लेकिन
हम लोग ट्रेड यूनियन के जैसे काम नहीं कर पा रहे। अब टाइम आ गया है कि हम डॉक्टर्स एसोसिएशंस को भी ट्रेड यूनियन के जैसे काम करना पड़ेगा। आमरण, भूख हड़ताल पे, स्ट्राइक पे जब तक जाएंगे नहीं। अब मैं तो यहाँ तक एक कदम आगे बोलता हूँ कि इमरजेंसी सर्विसेज भी क्यों नहीं बंद करना चाहिए। क्या हम डॉक्टर्स ने पूरे समाज का ठेका लेके रखा है? जब समाज हमको आके पीटता है, मारता है, हमारी जान जाती है, हमारे बहन बेटियों का बलात्कार करता है, उस टाइम पे समाज जब हमारे साथ खड़ा नहीं रहता है, हाँ, तब हम क्यों ये, जब तक ये सब सर्विसेज बंद नहीं होगी, लोगों को उसको नुकसान नहीं होगा, लोगों को उसको समझ भी नहीं आएगा कि किस भय के वातावरण में हम काम कर रहे हैं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और जब तक ऐसा नहीं होगा, ये पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये अच्छी हो बुरी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उनको हमारे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। डॉक्टरों ने बड़े दुखी मन से अपना दर्द बयां किया है और उनका दर्द भी वाजिब है। जिस तरीके से बच्चियों पे बलात्कार हो रहे हैं, तो कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनावे। अगर ये बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाएंगे, लोग डॉक्टर नहीं बनेंगे, तो जनता की सेवा कौन करेगा? किस तरीके से डॉक्टर जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। सिर्फ आज उन्होंने सवेरे 6 बजे से लेकर 6 बजे तक अपनी ओपीडी बंद रखी है, लेकिन आपातकालीन सेवाएं शुरू रखी है। जनता से आग्रह है कि आप भी इनका साथ दीजिए। उनकी आवाज में, इनकी आवाज को बुलंद करते हुए आप भी सरकार से मांग कीजिए कि कोई कड़ा कानून बने, ताकि ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कैमरामैन प्रभात मिनी के साथ शशि शर्मा।